अभी हमारे भाई साहब आदरणीय पीयूष जी और जितेंद्र जी भाई साहब तो आपके बॉम्बे के हैं, और आपके सामने जो भी पूर्ण स्मारक के बारे में बात कर रहे थे, मैं भी उसी विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। और आज सौभाग्य से जो पीयूष जी बैठे हैं ना, इनके निमित्त से शास्त्री हूँ। इनने मुझे डांट के प्रवचन हाल के अंदर भेजा नहीं होता और मैं शास्त्री बना नहीं, क्योंकि मैं तो जयपुर घूमने गया था, मेरे को तो स्मारक का कोई परिचय नहीं था। मेरे बाबा पूज्य गुरुदेव श्री से जुड़े हुए थे, लेकिन हम जो बुंदेलखंड के बच्चे हैं वहाँ पर हम लोग तो समझ लो सोनगढ़ के विरोधी रहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही मानते थे कि ये मार्ग इनका ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बाबा मुझे कभी भी कहीं जाने से कभी मना नहीं करते थे। और जब मैं 12th पास कर चुका था और गर्मी की छुट्टी आई तो मैं गांव आ गया अपने, और मेरे बाबा माने दादा है, आपके दादा बोल रहे दादाजी, जब वो आए तो उन्होंने मेरे से कहा एक 3000 रुपये ले ले और तू जयपुर में घूमने चला जा, ठीक है। तो वहाँ एक शिविर लग रहा है, वहाँ तेरे रहने और खाने की व्यवस्था हो जाएगी, और तुझे जहाँ घूमना हो, जयपुर बढ़िया शहर है, घूमना। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो सोनगढ़ वालों का है, मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे एक वहाँ पे लक्ष्मी चंद जी रहते थे, शायद पीयूष जी को भी शायद पूरी घटना पता नहीं होगी, आज आपको सुना देता हूँ मेरे शास्त्री बनने की कहानी। तो वहाँ में लक्ष्मी चंद जी थे, उनके साथ चला गया। और मुझे आज भी याद है, जब मैंने स्मारक में प्रवेश करा तो वो देख के मैं समझ गया कि मुझे मेरे बाबा ने कहाँ भेजा है, क्योंकि 12वीं पढ़ता था, मैं 18 साल का था, और मैं बहुत संत साधु मुनिराजों के साथ बहुत रहता था। और ये सब बाहर में पूजा पाठ भक्ति, ये तो हमारे यहाँ सब बच्चों को आते ही, हम सब करते थे, और खूब मुनिराजों की भैया भक्ति सब करते थे, और इतना परिचय भी था। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो मैं समझ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है, और जयपुर शहर बहुत अच्छा है, और मेरे पास पैसे भी 3000 रुपये। तो मैंने फटाफट बैग रखा, और जहाँ सारे विद्यार्थी रुकते थे वहाँ पे जगह मिल गई, और फटाफट अपना तैयार होके एक दिन के अंदर 3 दोस्त क्रिएट करे। एक सचिन जी जो भी चैतन्य धाम में है, और एक अजित डोंगरपुर, और एक भरत, और एक तुम्हारे पुरावा के चिन्मय जी थे, कौन था ध्यान दे, राजकुमार जी, नहीं वो शास्त्री नहीं थे, वो आए थे शिविर में। तो वहाँ मैंने उनसे कहा तुम लोग दोस्त बन गए, चलो अपन जयपुर घूमने चलते हैं। तो हम लोगों ने, वो भी ऐसे ही थे और मैं भी ऐसे ही था, और सारा जयपुर 8-10 दिन में पूरा जयपुर छान मारा, सारे किले विले, सारी फिल्में सब देख डाले, और जेब में बचे सिर्फ 500 रुपये। और जब मेरे पास 500 रुपये बचे तो मैंने सोचा कि अब 500 रुपये तो किराया चाहिए वापसी जाने के लिए, अब नहीं घूम सकते। तो घूमना तो हो गया बंद, लेकिन मैं प्रवचन हाल के अंदर नहीं जाता था, इधर उधर घूमता रहता था। पीयूष जी ने देख लिया, बोले भाई तुम कहाँ से आए हो और घूमते रहते हो। अब भाई वहाँ का भोजन कर रहे, वहाँ रह रहे, तो सुननी तो पड़ेगी। हमने कहा जी बस ऐसे ही आया हूँ, ये वो। बोले अंदर बैठो। तो मैं अंदर जाते समय सोच रहा था कि ये जबरदस्ती थोड़ी सोनगढ़ी बना दें, समझ में आया। जाते हैं सुनते हैं, पीछे बैठ के सुनूंगा। और पीछे बैठ के मैंने पहला प्रवचन डॉक्टर भारल जी का, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरा महासौभाग्य था कि ये प्रवचन उनका चल रहा था, और मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ पहले ही दिन, पहले ही प्रवचन में ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी आंख से आंसू निकले, और ये भाव आया कि मैंने ये बात तो आज तक कभी सुनी ही नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ।
और एकदम से भावों में परिवर्तन आया और डॉक्टर साहब को ध्यान से देखा तो मैं जानता भी नहीं था ये कौन है। तो मेरे बाजू में जो भी बैठा था मैंने उनसे पूछा कि भैया ये जो प्रवचन कर रहे हैं ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर हुकुमचंद भारुल्ले है। और एकदम से मेमोरी में डॉक्टर साहब की वो सारी पुस्तकें जो मेरे बाबा पढ़ते थे वो एकदम से ध्यान में आ गया कि ये वे हुकुमचंद भारुल्ले हैं और इन्हीं की पुस्तकें बाबा पढ़ते थे। और बहुत आनंद आया और इतना अंदर से परिवर्तन आया कि मैंने वहाँ पर 2-3 दिन के अंदर बाल बोध भाग 1, 2, 3, वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 और तत्व ज्ञान भाग 1, 2 और लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का ये मैंने वहाँ रात में 11-12 बजे तक, मुझे और कुछ नहीं था क्योंकि ना मुझे पढ़ना था ना मुझे कुछ पता था। मैं तो बस ये जो बात सुनने मिली 6 द्रव्य 7 तत्व क्या होते हैं और फिर वहाँ पर पंडित अभय जी, उत्तम चंद जी सिवनी साहब सारे विद्वानों की क्लास अटेंड करी तो एकदम परिवर्तन आया कि सच्चा धर्म तो ये है। और उसके बाद क्या हुआ कि भाग्य से वहाँ पर कुछ विद्यार्थी कुर्ते पजामा पहन के घूम रहे थे। मैं जिनवाणी के सामने बैठा हूँ, एक एक बात परम सत्य सुना रहा हूँ। और वहाँ पर तो मैंने उनमें विद्यार्थी जो भी थे एडमिशन लेने वाले उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कुर्ता पजामा पहन के क्यों घूमते हो और क्या क्यों आए हो और कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले हम यहाँ पर एडमिशन लेने आए हैं, यहाँ पर हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय विद्वान बनेंगे। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ कोई विद्यालय भी चलता है, यहाँ पर कोई ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं? बोले हाँ, और कॉलेज भी है। मैंने कहा अच्छा किस क्लास से पढ़ते हैं? तो उनमें से किसी ने कहा कि 11वीं क्लास से लेते हैं 11वीं क्लास से। तो मेरे दिमाग में एकदम ऐसी बात आई, अरे मैंने तो 12वीं कर ली और अगर मैं 11वीं में आ गया होता तो जरूर एडमिशन लेता, लेकिन अब 12वीं कर ली तो बात खत्म हो गई। और मैंने उस विद्यार्थी से कहा कि भाई ये तो 12वीं कर चुका हूँ मैं और मैथ साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा, फर्स्ट ईयर से एडमिशन देते हैं क्या? बोले नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो उसमें प्रतीक जबलपुर वो एकदम मेरे से बोला, क्योंकि वो मेरा हाल चाल देख चुका था 15 दिन में, ये तो बिगड़ा हुआ नवाब है और पैंट शर्ट मेरे पास थे, मेरे पास तो कोई कुर्ता पजामा भी नहीं था। तो वो एकदम बोला तुम्हारे जैसे बच्चों के यहाँ एडमिशन होते भी नहीं। तो मेरे को इतना गुस्सा आ गया क्योंकि मैं अपने गांव का सबसे टॉपर बच्चा था और बढ़िया होशियार बच्चा, और ये मेरे से कह रहा है तुम्हारे जैसे बच्चों के एडमिशन नहीं होते। मैंने कहा सुन 3 दिन के अंदर एडमिशन करके दिखाऊंगा और लिस्ट में मेरा नाम पढ़ लेना। तो वो कहता देखता हूँ। तो वो बच्चे तो अपने फॉर्म वार्म भर चुके थे, 1-2 इंटरव्यू दे चुके थे, मैंने तो कुछ खता नहीं। फिर फटाफट मैंने फॉर्म भरा और इंटरव्यू हुआ। और पहला इंटरव्यू पता मेरा किसने लिया था? एक जो पीयूष जी बैठे इन्हीं ने। और इनने मेरे से पता क्या कहा? मैं गया, एक तो मैं बड़ा था, 12th करके गया था तो बड़ा तो लगता ही था और बच्चों से। तो इन्होंने कहा कि कहाँ के हो तुम? मैंने कहा सागर का। और बोले 12th कर लिया? मैंने कहा। तो बोले तुम तो यहाँ गुंडागर्दी करोगे, सागर के बच्चे तो वैसे ही गुंडागर्दी करते हैं, तुम्हारा एडमिशन तो भाई बहुत मुश्किल है। हमने कहा कोई नहीं, होगा तो होगा, क्योंकि मुझे अंदर से तो आना ही नहीं था। तो बात खत्म हो गई। फिर दूसरा इंटरव्यू शायद डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू में पहुंच गए। तो मेरे पास तो पैंट शर्ट थे, कुर्ता पजामा भी नहीं थे, लेकिन अंदर से मुझे धर्म क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है और वास्तव में यही सच्चा मार्ग है, ये मेरे अंदर 100% निर्णय हो चुका था। तो उस जाति की गंभीरता मेरे अंदर आ गई थी। तो वहाँ पर, और मुझे तो कोई ऐसा विकल्प था नहीं पढ़ने का, तो वहाँ पर जब ये प्रशिक्षण शिविर पूरा हो जाता है तो वहाँ पर एक बच्चों से जो आए हैं न्यू एडमिशन बच्चे,
एक इस टाइप का संवाद रखा जाता है कि आप जो यहाँ पर 18 दिन इस शिविर में आए हैं जो शिविरार्थी, तो क्या खोया और क्या पाया, ऐसा एक विषय रखा कि आपने 18 दिनों में क्या खोया और क्या पाया, ऐसा कुछ रहा। तो मैं थोड़ा सा बोलने में पहले से अपने स्कूल वगैरह में भी बोलता था, तो मैंने एकदम से हाथ उठा दिया और मैं माइक पे बोलने चला गया। तो मैं वहाँ जो जो बोला उसमें से जो मुख्य बात है वो बताता हूँ। मैंने ये कहा कि मेरी उम्र 18 साल है और मैंने जो 18 साल में नहीं पाया वो यहाँ पर 18 दिन में पा लिया। और ये वहाँ पर बोला, और ये भाग्य से डॉक्टर साहब ने, मेरे परम गुरु भारल जी, उनने सुन लिया और उनने नोटिस कर लिया कि कोई बच्चा ये बोल के गया है। और भाग्य से उसी के बाद तो फिर में फाइनल इंटरव्यू था, और फाइनल इंटरव्यू था और मैं जैसे ही वहां पर इंटरव्यू के लिए एंट्री हुई तो वहां पर शांति जी भाई साहब, अन्ना जी, डॉक्टर साहब, बड़े दादा, पीयूष जी, धर्मेंद्र जी, ये सब बैठे हुए थे। और जैसे ही मेरी एंट्री हुई, मुझे आज भी याद है, मैं मन मन में सोच रहा था कि अगर गलती से मेरा एडमिशन कर लिया तो मैं तो तुरंत मना कर दूंगा कि मैं नहीं आऊँगा, अगर फर्स्ट ईयर में लेना हो तो लो। तो वहाँ पर जैसे ही मैं अंदर गया और जैसे ही उनने मुझे कुर्सी पे बैठाया, एकदम डॉक्टर साहब की नज़र मेरे ऊपर गई और उन्होंने कहा तुम वही हो ना 18 साल वाले? मैंने कहा हाँ वही हूँ। तो एकदम बोले इसका एडमिशन कर लो। मैं सच बता रहा हूँ। पर अन्ना जी बोले, शांति जी बोले इसकी मार्कशीट तो देखने, तो बोले कम परसेंटेज भी हो तो भी इसे ले लेना। और ऐसा उन्होंने बोल दिया और मुझे तो एडमिशन लेना नहीं था, तो मैं भी एकदम से बोल पड़ा कि जी आप मेरे से इतने ही प्रसन्न हो तो मुझे फर्स्ट ईयर में दे दो एडमिशन। मैंने 2 साल तो 12th पढ़ लिया, मैं 2 साल तो खराब नहीं कर सकता। तो बोले नहीं, एडमिशन तो तुम्हें 11th से ही मिलेगा और आना हो तो जरूर आ जाना। तो अब उनके सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बात हुई कि साहब मेरे 2 साल खराब हो जाएंगे। तो उनने बोला कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल पढ़ के तुम कर भी क्या लोगे, क्या करोगे वहाँ पढ़ के, क्या मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो मैं भी ऐसे ही था, मैंने कहा नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा यहाँ पढ़ोगे, यहाँ समझोगे तो गारंटी से तुम्हारे जीवन में वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। और मैं ऐसे करके अपने गांव चला गया। गांव में जब ये घटना मैंने अपने बाबा को सुनाई तो मेरे बाबा का तो ऐसा समझो कि जन्मों का सपना पूरा हो गया। और वो इतने प्रसन्न हुए कि आओ देखा ना ताओ, तुरंत मेरे नाम पर 2.5 एकड़ जमीन कर दी। सच बता रहा हूँ, 2.5 एकड़ जमीन तुरंत, एकड़ तो समझिए ना, तुरंत कर दी। बोले बस बेटा तूने मेरी जिंदगी का सारा सपना पूरा कर दिया। इस गुरुदेव को ज्ञान है, मेरे खानदान अगर ज्ञान की ज्योति इस घर में जलती रहेगी। ऐसे हमारे गुरुदेव के तत्व ज्ञान को समझने वाले और उसको आगे पहुंचाने वाले ये हमारे पूर्वज हुए हैं। अगर आज वो ऐसा समर्पण भाव नहीं दिखाते, डॉक्टर साहब की कहानी सुनाऊंगा तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। अभी भाई साहब के पास तो टाइम कम था, पीयूष जी के पास। अब मुझे पता है मैं डॉक्टर साहब के पास जितना, डॉक्टर साहब माने भारल जी, उनके पास जितना करीब मैं रहा हूँ, क्योंकि उनका पोता और मैं क्लासमेट थे और पक्के दोस्त थे। और मुझे एक एक बात पता है, कैसे वो जयपुर आए, कैसे वहाँ पर रहे, कैसे लोगों ने परेशान किया, कैसे वो विद्यालय चलाया, कितनी कितनी प्रतिकूलता में, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा थी कि आपको कैसे भी करके एक चैतन्य हीरे
कि दीवारों पे समय साल लिखवाने से कभी कुछ नहीं होगा जब तक आत्मा के अंदर समय साल नहीं लिखा जाए। और आज उसी प्रभावना योग में आज जो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो ये बातें बनाते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना योग से आज इतने मोक्ष बन गए, आज इतना तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो गया। यदि वास्तव में उसका सारा श्रेय पूरे हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेश में अगर इस तत्व ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय और इतने मोक्ष बनाने का श्रेय अगर गुरुदेव श्री के बाद किसी को जाता है तो वो केवल टोडल मुसारफ को जाता है।